हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो रीजनिंग का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सिलोजिज्म या फिर इसको सिलॉक्स बोलते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर पे बात करेंगे कि इस चैप्टर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में जो है वो क्या दिया रहता है। इस चैप्टर में जो है कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं, स्टेटमेंट जो है वो एक स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, 2 स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, 3 स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, 4 स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, 5 स्टेटमेंट भी पूछा जाता है। इस स्टेटमेंट के आधार पे जो है कुछ कंक्लूज़न दिए रहते हैं, कंक्लूज़न भी एक कंक्लूज़न भी दिए जा सकते हैं, 2 कंक्लूज़न भी दिए जाते हैं, 3 कंक्लूज़न भी दिए जाते हैं, 4 कंक्लूज़न भी दिए जाते हैं और 5 कंक्लूज़न भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है कुछ स्टेटमेंट होते हैं, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे कुछ कंक्लूज़न होते हैं और हमें बताना होता है कि कौन सा कंक्लूज़न जो है वो फॉलो हो रहा है या फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो कंक्लूज़न दिए होते हैं वो 3 तरह के कंक्लूज़न दिए रहते हैं। इसमें जो कंक्लूज़न पूछे जाते हैं वो 3 तरह के कंक्लूज़न पूछे जाते हैं। एक, या तो वो कंक्लूज़न 100% ट्रू होगा, या तो वो कंक्लूज़न 100% फॉल्स होगा, या तो उस कंक्लूज़न की कुछ पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो जो कंक्लूज़न पूछे जाते हैं इस स्टेटमेंट के बेसिस पे, तो वो कंक्लूज़न या तो वो कंक्लूज़न 100% ट्रू हो सकते हैं, या तो वो कंक्लूज़न 100% फॉल्स होते हैं, या उस कंक्लूज़न की कुछ पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये 3 तरह के कंक्लूज़न जो है वो इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है वो स्टेटमेंट कैसे हो सकते हैं, तो देखिए इसमें जो स्टेटमेंट पूछे जाते हैं वो स्टेटमेंट आपके ऐसे भी हो सकते हैं। अगर मैं स्टेटमेंट लूँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका हो सकता है ऑल ए आर बी। ठीक है, अगर मैं दूसरा स्टेटमेंट लूँ ऑल बी आर सी। ठीक है, अब ऐसे ही करके जैसे मैंने यहाँ क्या बताया कितने भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, वैसे ही कुछ कंक्लूज़न होते हैं। तो कंक्लूज़न किस टाइप के होते हैं, तो कंक्लूज़न में दिया जा सकता है सम ए आर बी, दूसरा कंक्लूज़न दिया जा सकता है सम बी आर सी। ठीक है, तो स्टेटमेंट इस तरीके के दिए रहते हैं और कंक्लूजन इस तरीके से रहता है। हमें कंक्लूजन को चेक करना रहता है। हमें इस जो स्टेटमेंट दिया रहता है ना, इसको मानना होता है कि ये स्टेटमेंट जो दिया है वो 100% ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट सही दिया है। ये स्टेटमेंट काल्पनिक स्टेटमेंट होता है, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दिया है ये सही दिया है, और इसी के बेसिस पे हमें जो है वो इस कंक्लूज़न को चेक करना होता है कि ये जो कंक्लूज़न है इस स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या है, 100% ट्रू है, फॉल्स है, या पॉसिबिलिटी है इसमें। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है वो ऑप्शन रहते हैं,
ऑप्शन कैसे दिया जाता है? ओनली कंक्लूजन वन इज फॉलो। ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया जाता है ओनली कंक्लूजन सेकेंड आर फॉलो, सेकेंड इज फॉलो। तीसरा ऑप्शन दिया जा सकता है वन एंड टू कंक्लूजन वन एंड टू आर फॉलो, वन एंड टू आर फॉलो। चौथा ऑप्शन दिया जा सकता है नीदर वन नॉर टू आर फॉलो। पांचवा ऑप्शन दिया जा सकता है ईदर वन और टू फॉलो। ठीक है। तो इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे होते हैं? स्टेटमेंट होता है, कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन के बेसिस पे ये कुछ ऑप्शन होते हैं जिसमें से होता है कंक्लूजन वन इज फॉलो, कंक्लूजन टू इज फॉलो, कंक्लूजन वन एंड टू आर फॉलो, नीदर वन नॉर टू फॉलो, ईदर वन और टू फॉलो। ठीक है। और जो ये स्टेटमेंट ये होते हैं ये काल्पनिक स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन इसे जो है हमें ट्रू मानना होता है कि हाँ ये जो स्टेटमेंट दिया है वो सही दिया है, और इसी के आधार पे हमें कंक्लूजन को देखना होता है कि ये कंक्लूजन क्या है, 100% ट्रू है। अगर 100% ट्रू है तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली वन कंक्लूजन इज़ फॉलो। अगर 100% फॉल्स है तो हमारा कंक्लूजन हो जाएगा ओनली टू इज़ फॉलो। ठीक है। वैसे ही नीदर नॉर दोनों में से अगर कोई नहीं है फॉलो, ठीक है, दोनों फॉलो है तो वन और टू फॉलो, ऐसे ही दिए रहते हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका। ठीक है। और इस चैप्टर में जो है वो 3 तरह के कंक्लूजन ही होते हैं, हमें बस यही 3 सीखना है कि कैसे पता करें कि कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है, कैसे पता करें कि कौन सा कंक्लूजन 100% फॉल्स है, और पॉसिबिलिटी क्या होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में जो है वो स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं, स्टेटमेंट कितने टाइप के पूछे जाते हैं। जैसे कंक्लूजन 3 टाइप के पूछे जाते हैं, वैसे स्टेटमेंट कितने टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है। तो स्टेटमेंट जो है वो कैसा हो सकता है? स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो पहले तो स्टेटमेंट 2 तरह का हो सकता है। ठीक है। 2 तरह का स्टेटमेंट हो सकता है। एक हो सकता है पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक हो सकता है नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है। स्टेटमेंट 2 तरह से पूछे जा सकते हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट पूछा जा सकता है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। ठीक है। जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट किसे कहते हैं? जिसमें नॉट नहीं लगा होता, और नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? जिसमें नॉट लगा होता है। ठीक है। तो इसमें जो है पहला स्टेटमेंट जो पूछा जाता है पॉजिटिव में वो क्या होता है? ऑल ए आर बी। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ए और बी लिखा है, आप इस ए और बी के जगह पे कुछ भी हो सकता है एग्ज़ाम में, कुछ भी। ऑल चेयर आर बी, ऑल मैंगो आर एप्पल, ऑल बेंच आर चेयर, ऑल रूम आर विंडो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऐसा ही रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है पॉजिटिव में? सम ए आर बी, सम ए आर बी। ठीक है। सम ए आर बी ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है।
तीसरा जो स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, ये स्टेटमेंट का टाइप है, ऐसा ही नहीं है कि यही स्टेटमेंट पूछा जाएगा। ये स्टेटमेंट का टाइप है कि इस तरीके के स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे ऑल ए और बी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, मैंने पहले ही कहा ऑल मैंगो आर चेयर, ऑल एप्पल आर मैंगो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट का टाइप है कि इस तरह के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। जैसे ऑल ए आर नॉट बी। चौथा, सॉरी ऑल नहीं, सम ए आर नॉट बी। नेक्स्ट, ओनली ए आर बी। a few नहीं, only a few ARB। ठीक है, तो ये 6 तरह के स्टेटमेंट होते हैं, ये 6 टाइप के स्टेटमेंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस पे एक एक करके क्वेश्चन से देखते जाएंगे इन सब के कंसेप्ट को। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझे ना कि इस चैप्टर में होता क्या है। इस चैप्टर में स्टेटमेंट दिए रहते हैं, स्टेटमेंट के बेसिस पे कुछ कंक्लूज़न दिए रहते हैं। ठीक है, कंक्लूज़न के बेसिस पे हमें जो है वो पता करना, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें पता करना रहता है कौन सा कंक्लूज़न सही है और कौन सा नहीं है। 3 तरह के कंक्लूज़न हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एक तो वो 100% ट्रू है या नहीं, एक वो 100% फॉल्स भी हो सकते हैं, और पॉसिबिलिटी वाला। ये रहा क्वेश्चन का टाइप, इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 तरीके से पूछे जाते हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी दिया जा सकता है, नेगेटिव स्टेटमेंट भी दिया जा सकता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाकर टोटल 6 तरीके से आपका जो है वो एग्ज़ाम में स्टेटमेंट का टाइप पूछा जा सकता है। अच्छा, एक स्टेटमेंट ये भी दिया जा सकता है, ईच ए इज़ बी। ठीक है, ईच ए इज़ बी। तो ईच तो हम लोग पढ़े नहीं, तो ईच का मतलब क्या आता है, प्रत्येक। तो ये भी क्या स्टेटमेंट है, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो ईच जो है वो किस में बोल रहा है, हम लोगों ने उधर क्या पढ़ा था, पॉजिटिव या नेगेटिव, 2 तरह का स्टेटमेंट पढ़ा था। तो ईच जो है वो किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। और ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक, मतलब कि पूरा। तो ये जो है वो किस तरह का हो गया, ये भी हमारा ऑल ए इज बी, इसी टाइप का स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा शब्दों को घुमा सकता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप नहीं भटकोगे। ठीक है, थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने सम का पढ़ा, ठीक है, तो इस सम की जगह पे जो है आपको कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे सम की जगह पे आपसे पूछ सकता है मेनी ए इज बी। ठीक है, तो ये भी सम के ही प्रारूप है। जैसे सम की जगह पर मेनी पूछ सकता है, मोर दे सकता है। जनरली दे सकता है, मोस्ट दे सकता है। ठीक है, तो ये सम की जगह पे इन शब्दों का भी यूज करके पूछ सकता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि इस चैप्टर में क्या क्या पूछा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन के साथ आगे का कॉन्सेप्ट को भी हम लोग सीखते चलेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट था। मैं क्वेश्चन में लिखती हूँ कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे ऑल
मैंगो, ऑल मैंगो आर एप्पल, एप्पल, some apple are, some apple is orange। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट है ये, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब इस पे कंक्लूज़न दिया है, कंक्लूज़न 1, कंक्लूज़न 1 क्या दिया है? सम एप्पल आर मैंगो। कंक्लूज़न 2 नंबर क्या दिया है? सम ऑरेंज और मैंगो। ठीक है, यह हमारा स्टेटमेंट है, यह हमारा कंक्लूजन है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड है, पर हम जिस मेथड का यूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है वेन डायग्राम। ठीक है, हम स्टेटमेंट को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर हम उससे कंक्लूजन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? ऑल मैंगो आर एप्पल। तो हम लोग इस तरीके से वेन डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, एम से मैंने यहाँ मैंगो लिखा है। ठीक है, तो ये जो सारा मैंगो है, ये जो लाइन मैंने खींच दिया है, ये क्या है? ये है ऑल मैंगो। जितना मैंगो है वो सबका सब क्या है? एप्पल है। ठीक है, ये छोटा वाला जो मैंने सर्कल बनाया ये क्या है? ये मैंगो है। और इस मैंगो के चारों तरफ जो ये मैंने बड़ा वाला सर्कल बनाया वो क्या है? एप्पल है। तो सारा मैंगो जो है वो क्या है? एप्पल है। उसके बाद क्या दिया है? सम एप्पल इज ऑरेंज। कुछ एप्पल जो है वो क्या? ऑरेंज है। कुछ एप्पल ऑरेंज है। तो ये बड़ा वाला सर्कल जो है वो क्या है? ये बड़ा वाला सर्कल एप्पल है। तो ये सारा एप्पल नहीं, इसमें से कुछ एप्पल का भाग जो है वो क्या है? ऑरेंज है। ठीक है, तो ये पूरा सर्कल ऑरेंज है और इस ऑरेंज का जो एप्पल में कुछ भाग गया है वो क्या है? एप्पल है। समझ में आया? मैं फिर से एक बार वेन डायग्राम बनाकर समझाती हूँ। देखिए, ये जो मैंने बड़ा सर्कल बनाया ये क्या है? ये मैंगो है। ठीक है, तो ये क्या बोला है? ऑल मैंगो आर एप्पल। तो ये पूरा मैंगो एप्पल है। तो मैंने इसके ऊपर से एक बड़ा सा सर्कल बना दिया कि ये सारा मैंगो जो है वो क्या है? एप्पल है। ठीक है, तो ये बड़ा वाला सर्कल एप्पल है। फिर क्या बोला? सम एप्पल इज ऑरेंज। तो ये पूरा सर्कल एप्पल है, लेकिन पूरा एप्पल तो ऑरेंज नहीं है ना, कुछ एप्पल ऑरेंज है। तो इस एप्पल का कुछ भाग हम लोग ले लेंगे और ऐसे सर्कल बना देंगे। तो ये क्या हो गया? ऑरेंज। ठीक है, ये पूरा ऑरेंज है और इस ऑरेंज का कुछ भाग एप्पल में है, क्योंकि कुछ एप्पल जो है वो क्या है? ऑरेंज है। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। ठीक है, अब इसके बाद हम कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन में हमें क्या चेक करना है कि कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है और कौन सा 100% फॉल्स है। अभी हम सिर्फ यही दो सीखेंगे कि 100% ट्रू और 100% फॉल्स कैसे पता करेंगे। तो देखिए क्या दिया है? सम एप्पल आर मैंगो। यह पूछ रहा है कि सम एप्पल आर मैंगो, ये क्या ट्रू है कि कुछ एप्पल मैंगो हैं? ये पूछ रहा है आपसे। कंक्लूजन बोला है कि इस स्टेटमेंट के आधार पे बताइए कि कुछ एप्पल मैंगो हैं। तो हमको चेक करना है। तो ये रहा मैंगो, ये रहा एप्पल। पूछा है कुछ एप्पल मैंगो हैं, एप्पल मैंगो हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये मैंगो है, ये पूरा एप्पल है। तो इस एप्पल का कुछ भाग मैंगो में है, कुछ भाग मैंगो में है।
तो इसका मतलब कि हाँ कुछ एप्पल जो है वो मैंगो हैं। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो क्या है, सही है, ये सही बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, सम ऑरेंज आर मैंगो, पूछ रहा है कि कुछ ऑरेंज मैंगो हैं। तो यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम में हम देखेंगे तो ऑरेंज का कुछ भाग एप्पल है, क्या ये ऑरेंज का मैंगो में है, टच नहीं है ना। तो हो सकता है कि कुछ भाग मैंगो हो ऑरेंज का, नहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। लेकिन इस स्टेटमेंट में पूछा है कि सम ऑरेंज आर मैंगो, कुछ ऑरेंज मैंगो है, आप बताइए। यहाँ पे नहीं बोला है कि पॉसिबिलिटी वगैरह कुछ नहीं दिया है, सीधा बोला है कि कुछ ऑरेंज मैंगो है। तो हमें तो नहीं दिख रहा कि कुछ ऑरेंज मैंगो है, जब नहीं दिख रहा तो मतलब नहीं है, तो हमारा ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलो। आई होप आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूँगी और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बता दूँगी। ओके, थैंक यू।